और पलटन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम देखने वाले फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, वो पहले हम कंप्लीट कर लेते, फिर देखेंगे क्वेश्चन। तो टॉपिक का नाम है हमारा राइटिंग अ सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट तो आपको पता ही होगा, कौन कौन से होते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही, पहला होता है सॉलिड, फिर लिक्विड और गैस। इसके अलावा और कोई फिजिकल स्टेट आपको पता है दोस्तों? आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, और दो स्टेट होती है, उनमें से एक होती है बीईसी। भाई अपने जो इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्रनाथ बोस, उन्होंने ये इन्वेंट की थी, मतलब ये प्योरली इंडियन है। ये एग्जैक्टली 0 केल्विन पर हमें मिल जाती है, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पर। और पांचवी है हमारी आयोनाइजेशन स्टेट, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मिल जाती है, मतलब इसमें आयन ही मिलते हैं हमें। तो दोस्तों ये आखिरी दो स्टेट का ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं है, आप सिर्फ अपने जीके के लिए याद रख सकते हो। जैसे कि इस रिएक्शन में H2O, यह वाटर है या फिर आइस है या फिर वेपर है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा, यानी कि ये गैस है या फिर सॉलिड है या फिर लिक्विड है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, गैस को हम G से डिनोट करते हैं, सॉलिड को S से और लिक्विड को L से डिनोट करेंगे। इसमें एक और स्पेशल केस आती है, जब भी किसी सब्सटेंस वाटर के साथ मिलता हो यानी मिक्सचर फॉर्म में, तो इसे हम एक्वस स्टेट कहते हैं और इसे हम एक्यू से डिनोट करेंगे। और एक बात याद रखना दोस्तों, फिजिकल स्टेट हमेशा बेस में लिखते हैं, जैसे हमारा Fe आता सॉलिड, H2O था गैस यानी कि वेपर था, Fe3O4 हमें मिला था सॉलिड फॉर्म में और H2O हमें मिला था गैस फॉर्म में। तो दोस्तों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमने फिजिकल स्टेट चिपका डाली, लेकिन हमारा एरो तो रह गया खाली, तो इसे भी कुछ चिपकाना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, इस पे हम चिपकाते हैं कंडीशन। कंडीशन मतलब कभी कभी हम रिएक्शन परफॉर्म करते वक्त किसी रिएक्शन को हम हीट देते हैं, या फिर बहुत ही कम टेम्परेचर पर उसे परफॉर्म करते हैं, या बहुत ही हाई प्रेशर पर उसे परफॉर्म करते हैं, उसी को हम इस एरो पे डिनोट करेंगे उसके वैल्यू के साथ। और फिर एक स्पेशल केस आती है दोस्तों इसमें, उसका नाम है कैटलिस्ट। अब बच्चे पूछेंगे कि सर ये कैटलिस्ट कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं ये लोग? तो दोस्तों ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि तुम लड़ो हम कपड़े संभालते हैं, यानी ये फाइट में भाग तो नहीं लेते दोस्तों, लेकिन फाइट की स्पीड बढ़ा देते हैं, यानी कि डायरेक्ट प्रोसेस में भाग तो नहीं लेते, लेकिन प्रोसेस की स्पीड बढ़ा देते हैं। तो इन्हीं सब्सटेंस को हम एरो पे लिखते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? जैसे कि हमने फर्स्ट एक्टिविटी में मैग्नीशियम की फुलझड़ी जलाई थी दोस्तों, उससे जलाने से पहले उसे क्लीन क्यों किया जाता है? तो आइए जानते हैं इसी का ही आंसर। तो दोस्तों जो अपना मैग्नीशियम मेटल होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत अपने सरफेस पे जमा लेता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड अपना बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है जो आसानी से जलता नहीं, इसीलिए हम उसे स्टार्टिंग में सरफेस को क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। तो इसी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। अभी तक आपने मेरा केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग ट्रिक के ऊपर वीडियो नहीं देखा, तो सबसे पहले वो देख लो, तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो दोस्तों हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट टू गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दोस्तों हमें तो पता ही है, हाइड्रोजन को लिखते हैं हम H2, क्लोरीन को लिखते हैं Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड को लिखते हैं दोस्तों HCl। अब इसमें हम देखते हैं सबसे ज़्यादा आइटम किसके हैं, यहाँ पे H के 2 और Cl के भी 2, तो हम H को बैलेंस करते हैं। इस साइड H है सिर्फ एक, तो इसे हम 2 करने होंगे तो लिखेंगे 2HCl। अब H तो हो गया बैलेंस और Cl भी इस साइड 2 और इस साइड भी 2, तो Cl भी हो गया बैलेंस। तो
बैलेंस केमिकल रिएक्शन है दोस्तों हमारी H2 प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस HCl। तो ये बन के आ गई दोस्तों हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा बैरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इससे करना है दोस्तों हमें बैलेंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बैरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखते हैं Al2SO4 थ्राइस, और फिर बैरियम सल्फेट को लिखते हैं BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड को लिखते हैं दोस्तों AlCl3। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हमें दोस्तों ये दिख रहा है कि ये स्पेशल केस, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते। तो यहाँ पे SO4 के 3 आइटम, तो और कोई ये नहीं, सिर्फ SO4 के इस साइड है हमारे दोस्तों 3 आइटम, और उस साइड है सिर्फ SO4 1। तो इसे हमें करना होगा दोस्तों 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, फिर ये आया 3BaSO4। अब SO4 तो हो गया दोस्तों हमारा बैलेंस, लेकिन उसकी वजह से बैरियम तो चेंज हो गया ना। तो बैरियम की इस साइड हो गया दोस्तों 3 आइटम, और उस साइड है सिर्फ 1। तो इसे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों। तो ये बन के आ गया 3BaCl2। अब बैरियम तो हो गया बैलेंस, लेकिन Cl भी तो चेंज हुआ ना। अब Cl के इस साइड हो गए दोस्तों हमारे 3 × 2 मतलब 6 आइटम, और कोई Cl है क्या? नहीं दोस्तों, सिर्फ इस साइड है हमारे 6 आइटम। अब उस साइड हमें दिख रहा है दोस्तों Cl के 3 आइटम, तो इसे हमें करना होगा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये बन के आ गया दोस्तों हमारा 2AlCl3। अब क्लोरीन तो हो गया दोस्तों इस साइड भी बैलेंस, लेकिन एल्यूमिनियम इस साइड हो गए 2, और उस साइड भी हो गए 2, मतलब एल्यूमिनियम भी हो गया हमारा बैलेंस। तो ये बन के आ गई दोस्तों हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो लिखते हैं दोस्तों बैलेंस केमिकल रिएक्शन 3BaCl2 Al2SO4 थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो ये बन के आ गई दोस्तों हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सोडियम प्लस वाटर रिएक्ट टू गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम को लिखते हैं दोस्तों हम Na, वाटर को लिखेंगे H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं दोस्तों NaOH, और फिर हाइड्रोजन को लिखते हैं H2। तो सबसे पहले स्टेप है दोस्तों हमारी जितने भी टाइप के आइटम है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। ये हुआ हमारा Na, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक ऑक्सीजन, Na हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। तो दोस्तों स्टेप है दोस्तों हमारी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम देखेंगे। इस साइड हाइड्रोजन के 2, और इस साइड हाइड्रोजन का 1, और फिर ये 2, इस साइड हाइड्रोजन के 3, लेकिन इस साइड हाइड्रोजन के 3 और इस साइड हाइड्रोजन के 2, इस साइड हाइड्रोजन 3 तो नहीं कर सकते दोस्तों हम। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 3 से ज़्यादा करेंगे। मतलब इस साइड 3 तो नहीं कर सकते, लेकिन 3 से बड़ा कौन है दोस्तों? 4, तो 4 तो कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे ट्वाइस H2O। तो अब हाइड्रोजन हमारी हो गई दोस्तों स्पेशल। अब नेक्स्ट स्टेप में जब भी कभी हाइड्रोजन आएगा तो उसे हमें ध्यान में नहीं लेना दोस्तों। अब इस साइड ऑक्सीजन के हो गए 2, ठीक है, उस साइड है ऑक्सीजन का सिर्फ 1, तो इसे करना होगा दोस्तों हमें 2। तो ये बन के आ गया दोस्तों हमारा ट्वाइस NaOH। अब दोस्तों एक बात याद रखना, हाइड्रोजन का हम कंसिडरेशन में नहीं लेना दोस्तों। अब इस साइड ऑक्सीजन के हो गए 2, और उस साइड भी ऑक्सीजन के हो गए 2, मतलब ऑक्सीजन हो गया दोस्तों हमारा बैलेंस। अब बचा हमारा Na इस साइड 1 और इस साइड है 2, तो इस साइड करने होगा दोस्तों हमें 2। तो ये बन के आ गया दोस्तों ट्वाइस Na। अब Na भी हो गया दोस्तों हमारा बैलेंस। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं दोस्तों। इस साइड हाइड्रोजन के हो गए 4, ठीक है, और इस साइड बन के आ गए ये 2 और ये 2, मतलब ये भी हो गया दोस्तों हमारा बैलेंस। तो ये बन के आ गई दोस्तों हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन बन के दोस्तों हमारी ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस NaOH प्लस H2। तो ये बन के आ गई दोस्तों हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों हमारा
इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ दोस्तों हमें स्टेट सिंबल भी लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में जब भी सॉल्यूशन दिया हो तो हमेशा हमारी एक्वेस स्टेट होगी, मतलब एक क्यों लिखेंगे बेस में। अब क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड मतलब ये एक्वेस स्टेट है। अब नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट इन वाटर, मतलब ये भी दोस्तों हमारा सॉल्यूशन ही हुआ, वाटर के साथ है, मतलब एक्वेस स्टेट ही हुई दोस्तों ये हमारी। फिर है दोस्तों हमारा बैरियम सल्फेट, अब ये दिया है दोस्तों हमें इनसॉल्यूबल, मतलब ये वाटर में मिक्स नहीं हो रहा, तो फिर इसे ये रहा दोस्तों हमारा सॉलिड, इसे डिनोट करेंगे एस से। फिर है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, अब ये रहा सॉल्यूशन, मतलब ये भी दोस्तों हमारा एक्वियस। तो इसी को लिखते हैं दोस्तों हम केमिकल फॉर्म में, तो ये बन के आ गए दोस्तों हमें हमारी केमिकल फॉर्म में रिएक्शन। अब सबसे पहली स्टेप है दोस्तों, कितने टाइप के आइटम है वो हम साइड में लिख लेंगे। पहला है बैरियम, फिर वह हमारा क्लोरीन, फिर है सोडियम, फिर है सल्फर, फिर है ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, बैरियम हो गया, सल्फर हो गया, ओ भी हो गया, एन भी हो गया और सीएल भी हो गया। अब देखिए जब से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइटम किसके वो देखेंगे, इस साइड है दोस्तों ऑक्सीजन के 4 और इस साइड है दोस्तों ऑक्सीजन के 4, मतलब ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है। अब 3 नंबर ऑफ आइटम किसके क्या दोस्तों, नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे दो दो है क्लोरीन की इस साइड 2 है। ठीक है, और कोई क्लोरीन है क्या, नहीं, सिर्फ क्लोरीन की इस साइड 2 और इस साइड है दोस्तों सिर्फ 1। अब इसे करने होंगे 2, फिर लिखेंगे ट्वाइस एन सी एल। अब क्लोरीन तो हो गए दोस्तों हमारे दोनों साइड बैलेंस, मतलब टिक कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे एन तो चेंज हो गया ना, तो इस साइड एन के हो गए दोस्तों 2 और कोई एन है क्या, नहीं। ठीक है, अब उस साइड देखते हैं एन यहाँ पे हो गए दोस्तों, यहाँ पे भी दोस्तों एन के 2, अब एन भी हो गया दोस्तों हमारा बैलेंस। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सल्फर, सल्फर देखेंगे इस साइड है 1 और इस साइड भी है दोस्तों 1, मतलब सल्फर भी हो गया बैलेंस। अब बचा हमारा बैरियम, बैरियम इस साइड 1 और इस साइड भी दोस्तों 1, मतलब बैरियम भी है बैलेंस। ये बन के आ गए दोस्तों हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। फिर बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे दोस्तों हम BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। तो ये बन के आ गए दोस्तों हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब उनके फिजिकल स्टेट भी दोस्तों हम बेस में लिख लेंगे। तो पहला था एक्वियस, दूसरा भी था एक्वियस, तीसरा था सॉलिड और लास्ट में मिला था दोस्तों हमें एक्वियस। तो ये बन के आ गए दोस्तों हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन विथ फिजिकल स्टेट इन बेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों हमारा ये। तो क्वेश्चन में दिया दोस्तों हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब ये सॉल्यूशन दिया है दोस्तों, तो ये बन के आ गया दोस्तों हमारा एक्वेस फॉर्म। फिर है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, ये भी दिया है दोस्तों सॉल्यूशन, मतलब ये भी एक्वेस ही। फिर है दोस्तों हमारा सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है दोस्तों, फिर ये भी हो गया हमारा एक्वेस। फिर दिया है दोस्तों वाटर, अब वाटर तो दोस्तों हमारी लिक्विड स्टेट हुई, जैसे आइस सॉलिड होता है और वाटर वेपर हमारी गैस स्टेट होती है, वैसे ही वाटर होगी लिक्विड स्टेट, इसे डिनोट करेंगे एल से। तो केमिकल फॉर्म में रिएक्शन बन के आ गई दोस्तों हमारी ए। तो सबसे पहले स्टेप है दोस्तों, जितने भी टाइप के आइटम है वो हम साइड को लिख लेते हैं। ये हुआ हमारा Na, फिर है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन, फिर है क्लोरीन। ठीक है, Na हो गया, Cl भी हो गया, H भी हो गया, O भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन के 2 और उस साइड हाइड्रोजन के दोस्तों हाइड्रोजन के 2, मतलब हाइड्रोजन की साइड भी 2 और इस साइड भी हाइड्रोजन के दोस्तों 2, हाइड्रोजन तो हो गया हमारा बैलेंस। नेक्स्ट है Na के इस साइड है दोस्तों 1 और कोई Na क्या, नहीं। ठीक है, इस साइड भी Na सिर्फ 1, तो Na भी हो गया दोस्तों बैलेंस। अब बचा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है इस साइड 1 और इस साइड भी है दोस्तों हमारा 1,
तो ऑक्सीजन भी है बैलेंस। अब है क्लोरीन, Cl इस साइड दोस्तों Cl1 और उस साइड भी दोस्तों Cl1, मतलब ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। अब हमें लिखने होंगे सिर्फ उसके फिजिकल स्टेट। अब NaOH था दोस्तों हमारा एक्वियस, HCl भी था दोस्तों एक्वियस, फिर NaCl दोस्तों हमें इन वाटर बोला था, मतलब ये भी एक्वियस है, और H2O दोस्तों हमारा था ये लिक्विड। तो यहाँ पे हो गए दोस्तों हमारे क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी के साथ लेता हूँ दोस्तों अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू